Hello, everybody. Whatever said in this whole conversation is our own thoughts and our opinions on different things. This is the episode 2. If you haven't watched episode 1, check it out on my channel. Thank you for listening and enjoy. काइंड ऑफ अब अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन है अपना ये जो तू कॉलेज में एंटर करती है तो ऐसे कौन से स्किल्स है लाइक स्किल्स एक्चुअल स्किल्स जो एक अभी जो लाइक अभी मेरे बैचेस के ऑलमोस्ट लाइक जितने भी सुनते हैं मेरे एज ग्रुप के होंगे जो कॉलेजेस के एडमिशन के लिए ऑफ कोर्स लाइक समझ गई ना समझ गई मैं हाँ तो अपना इन ये स्टूडेंट्स पर्टिकुलर ये एज ग्रुप को कौन से स्किल्स सीखना चाहिए अपने आप को स्टैंड आउट एंड बूस्ट देने के लिए कॉलेजेस में एंटर होते ही फर्स्ट थिंग बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट। भाई तुम इंट्रोवर्ट हो, हाँ हमें पता है कि लॉकडाउन ने सबको इंट्रोवर्ट कर दिया, बट इफ यू वांट टू स्टैंड आउट घिस लो भाई खुद को या फिर फेक कर लो। डीप इनसाइड कितना भी होगा ना ऐसे कि नहीं हो रहा बट नहीं, सामने वाले को मत दिखाओ क्योंकि अ पर्सन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट वही तुम्हें पसंद करेगा। दिस इज माई आई थिंक मैंने ये देखा है। अगर तू कॉन्फिडेंट है ना और तेरा अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं भी है अगर, ठीक है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, बट इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद योर वर्ड्स, तेरा वो एक और ही वो चीज को एनलाइटन कर देगा सामने वाले को कि नहीं भाई इस बंदे में कुछ तो बात है। तो ये चीज तो मस्ट लाइक कॉन्फिडेंस। अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंस सेकंड, तीन स्किल्स कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंट, कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज फिर भी ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। बॉडी लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही हम लोग ये करेंगे। थर्ड थिंग इज ओपननेस, ठीक है, एंड मोर ओपननेस टू सॉरी ओपननेस टू व्हाट, ओपननेस टू व्हाट एग्जैक्टली? ओपननेस टू एक्सेप्टेंस। तुम्हें जो भी मिलेगा ना लाइक एंड मोर ऑफ अ लिसनिंग, ठीक है। हाँ ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड ऑल देखना अच्छी बात है, अंडरस्टैंडेबल, बट जब आप सामने वाले को सुनते हो ना तो उसके अंदर आ जाता है कि हाँ भाई ये मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे सुन रहा है। तो वैसे ओपननेस और ओपननेस टू अपॉर्चुनिटी, लाइक ओपननेस में काफी सारे सब पॉइंट्स आ जाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हो गए, फिर सराउंडिंग हो गया, जैसा भी सराउंडिंग है। हाँ इफ यू आर नॉट गेटिंग इन, तुम्हें वो ऑरा नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली हट जाओ वहां से, बट ट्राई करो, गेट आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, क्योंकि देयर विल बी पीपल जो तुम्हें लाइक पहला तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो सकता है, शायद तुम्हें भाव ना मिले, शायद तुम्हें ग्रुप में ना ले। तुम्हारे पहले दिन जाते ही जो दिखाते ना बॉलीवुड में कि पहले दिन जाते एक बड़ा सा ग्रुप बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब नहीं होता। तो हाँ ये तीन चीज, ओपननेस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज। अगर कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, देख लो वीडियो, स्टार्ट डेवलप कर लो। एंड अभी फिलहाल अभी मई आने वाला है, तो 1 महीना फिर भी है, लाइक 1-1.5 महीना तो है। सो कुछ ऐसा चीज कर लो ना, अपना पैशन हॉबी सीख इतना डेवलप कर लो ना कि अगर लाइकलीनेस आ रहेगा ना, फिर अगर लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, ठीक है, एंड सामने वाले इंसान को भी पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू जेल अप विद पीपल लाइक मोर नाइसली, व्हाट वी कैन से। अच्छा लाइक मिक्स होने के लिए, लाइक नए कम्युनिटीज में इंट्रोड्यूस करने का वो एक वे हो जाएगा। यप, तो फिर तुम्हें इतना लाइक बाकियों की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि नहीं यार मैं कैसे उससे बात करूं, कैसे करूं, क्योंकि वो एक आता है ना टॉपिक, एंड इफ यू वाइब ऑन इट, भाई बन जाता है कनेक्शन। मेरे को अपना ये रिलेशनशिप जो कॉलेज में होते हैं, नाउ व्हेन आई से रिलेशनशिप आई डोंट मीन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लाइक प्रोफेशनल टू नॉर्मल, फ्रेंडशिप टू फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप टू बेस्ट फ्रेंड, व्हाटएवर, लाइक पूरा रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है इस चीज में। ये कंपैरेटिवली कैसा चेंज होता है स्कूल के कंपेयर से, लाइक वैसा ही है सीन की कुछ और है अभी? Again it depends on the person, the environment and the aura, क्योंकि ये देखा होगा ना रील्स पे भी काफी, आई पर्सनली लाइक कि अभी जो रील्स कॉन्सेप्ट है ना, कभी कभी बहुत सच फैक्ट भी दे देता है वो। तो पहले सेमेस्टर में ना तू बहुत बड़े ग्रुप में अगर घुस गया, ठीक है, जरूरी नहीं कि जो वो तेरे जितने भी फ्रेंड्स है वो तेरे फ्रेंड्स एंड सेमेस्टर तक रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग बदलेंगे। एंड ऑब्वियसली भाई यू कांट इवन से कि नहीं भाई तू कैसे बदल गया, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एवरीवन इज इवॉल्विंग, एवरीवन वांट्स टू ग्रो इन देयर लाइफ, सबका एक एक्सपीरियंस हो रहा है, दे कांट होल्ड ऑन टू यू, ठीक है।
हाँ तो वो चीज एक एक्सेप्ट करके चलो। हाँ, तूने बोला था ना 3 स्किल, एक ये भी एक्सेप्ट करके चलना कि अगर तुम्हें कोई छोड़ के जाता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा हर फ्रेंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता, तो ये चीज भी ऐसा एक्सेप्ट कर लेना हाँ ऑलरेडी कि लोग जाने वाले छोड़ के। लाइक कॉलेज का मेन फोकस है नेटवर्क ही क्रिएट करो और ज्यादा नेटवर्क और डिग्री लेके निकल जाओ। हाँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि और एक्सपीरियंस भी exactly. हाँ, लेकिन हाँ बोल। ऐसा भी हो सकता है कि तेरे जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो तेरे लाइफ टाइम के फ्रेंड्स बन जाएंगे। तेरे शायद स्कूल फ्रेंड्स भी इतने अच्छे फ्रेंड्स ना हो, तेरे कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे। बट लाइक एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन पीपल। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग माई, जो मेरे अभी के फ्रेंड्स है वो मेरे साथ एंड तक रहे और मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहे, क्योंकि मैंने ना ये चीज टचवुड, आई एम ब्लेस्ड टू हैव माय स्कूल फ्रेंड्स टिल नाउ, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी है एंड वी आर वेरी क्लोज, टचवुड। तो मेरे लिए शायद हो सकता है कि वो चीज को कॉलेज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा वो करना, इमोशनल अटैचमेंट इज समथिंग आई एम स्कैर्ड ऑफ एंड इट्स ओके आई थिंक। तो हाँ, रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप इज लाइक, अगर तू अपने बैचमेट से है, ठीक है, तुझे पता है, तेरा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। लाइक इफ यू आर कनेक्टिंग देम विद एन इंटेंशन कि नहीं भाई मुझे सिर्फ इससे नोट्स निकलवाना है, ठीक है, तो तू उस इंटेंशन से जा रहा है, तो तू उससे सिर्फ नोट्स निकलवाएगा, ठीक है। एंड अगर सामने वाला इंसान, ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि तेरे साथ बॉन्डिंग हो सकती है और तुझे भी लगता है कि बॉन्डिंग हो सकती है, तो वो अपने आप हो जाएगा। वो सेकेंड फैक्टर है। तेरा फर्स्ट फैक्टर क्या था? तेरे को तो नोट्स निकलवाने थे। अब नोट्स निकलवाते तुम बात करने लगे, फिर तुम्हारे बात से अच्छी फ्रेंडशिप में बदल गई, तो तुम कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, आई वाज लाइक कि मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाने थे, सिर्फ नोट्स निकाल सकूं मैं। एंड आई से, मैं मुंह पे बोलती हूँ कि भाई मुझे ना बेफालतू में मैसेज मत क्या करो, मेरा काम सिर्फ इतना है कि नोट्स निकाल लो। हाँ, तुम्हें अगर मेरी जरूरत है कभी, तो आई विल बी देयर, बट फालतू टेक्स्ट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव मेड वेरी क्लियर टू इट। तो सॉरी, हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ मेरे फ्रेंड्स बन गए, लाइक ऐसे ही कनेक्ट करते करते, जिनके साथ मैं हैंग आउट करती हूँ। हाँ भाई, ऐसा ग्रुप ढूंढ लो, अगर तुम्हें कॉलेज में ज्यादा टाइम करना है तो ग्रुप्स में तो घुसना पड़ेगा हैंग आउट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। हाँ, बट अगर तुम अकेले सर्वाइव कर सकते हो तो गुड, बट इतना तो मैं बोलूंगी कि नेटवर्किंग करो भाई, भले फ्रेंडशिप के से नहीं, बट कॉन्टैक्ट में, क्योंकि यू नेवर नो कि तुम्हें कब वो कॉन्टैक्ट काम आ जाए। हाँ, सो लाइक मेरे हिसाब से तू बोलना चाहती है इन अ वेल डिफाइंड मैनर, इट वुड बी क्रिएट योर बाउंड्रीज। एग्जैक्टली। अच्छा, लाइक बाउंड्रीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, लाइक ऐसा ओपननेस इस चीज में मत रहो कि कुछ होएगा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड बाउंड्रीज क्रिएट करो, वो कुछ होगा तो वो तभी एग्जैक्टली तभी देखना। हाँ, वो तो हो जाएगा। लाइक मैं ऐसे भी नहीं बोलती, मैं तेरे को ऐसे क्लियर नहीं बोल सकती नहीं विक्रम तू सिर्फ और सिर्फ है ना कनेक्शन बना, दोस्त मत बना, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि ये मेरा अप्रोच है। एग्जैक्टली, वो मेरा अप्रोच है। अगर तुझे फ्रेंडशिप करनी है तो तू कर, बट यही बोलूंगी कि बाउंड्रीज तो भी रखना, क्योंकि लोगों को यूज करना आता है, ठीक है। एंड आई थिंक लोगों को ये गलत लगता है, बट आई थिंक क्यों गलत है भाई? हाँ, लाइक लोग अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, ऑफ कोर्स वर्ल्ड ऐसे ही काम करती है अब तक, एंड करेगी आगे तक भी वैसे ही करेगी। इससे कोई ये नहीं है, बट ये मेरा अप्रोच है, सो एवरीवन हैज देयर ओन अप्रोच। मेरे हिसाब से तो लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरे डैड ने मुझे बोला कि देखो बेटा, वो दुनिया जो दिखाती है कि बेटा कैसे हो मुंह पे, पीठ पीछे जाके लोग अपना फायदा देखेंगे। लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरे डैड ने नहीं, लाइक ये कोट काइंड ऑफ मेरे फ्रेंड ने बोला था कि देखा जाए तो फैमिली में भी कैसा, लाइक फैमिली में भी तुम लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना तुम पे ट्रस्ट कर सकते हो, मेन तुम पे, और तुम लोग को रिस्पॉन्सिबल बनना है, तुमने क्या किया है उस चीज के लिए। आई एग्री ऑन दिस। एंड इवन देख, ह्यूमन काइंड ही ऐसा है ना, अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा है ना, देखो तुम लाइक सामने वाले से, तो नहीं, उसको अच्छा नहीं मानेगा। इवन इट्स विद योर पेरेंट्स, ठीक है, सब बोलते हैं कि पेरेंट्स तुम्हारा भला चाहते, डेफिनेटली चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते, हम आई एग्री ऑन दैट। बट अगर लाइक मेरी मम्मी ये बोलती है, ठीक है, हम लोग को ताने मारने के लिए, बट इट्स अ फैक्ट, लाइक जब तक मैं तेरे लिए कर रही हूँ ना, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी हूँ, जैसे मैं तेरे लिए करना बंद कर दूंगी ना, मैं बहुत बुरी बन जाऊंगी तेरे लिए।
ये रिश्तेदारों के साथ हम करते हैं, बट दिस इज सेम एग्जैक्ट विद आवर पेरेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि तुम अपना टॉक्सिक रिलेशनशिप बना लो अपने पेरेंट्स के साथ, बट नहीं, अगर तुम एक ओबीडियंट चाइल्ड हो, तुम अपने पेरेंट्स का सुन रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा है, लाइक तुम उनके लिए बहुत अच्छे हो। जैसे तुमने स्टैंड लेना स्टार्ट किया है, दे आर लाइक कि तुम बिगड़ गए हो, तुम ये करना है, फिर वो भी थोड़ा सा ना अवॉइड करने लगता है तुम्हें। ये मैंने तो देखा। हाँ, लेकिन ना ये वाइस वर्सा हो गया कि है ना, लाइक अभी इसमें जो बेटा बेटी है वो अपने पेरेंट्स को बोल सकता है कि जब तक मैं आपका सुन रहा हूँ तब तक मैं आपके लिए बेस्ट बेटा बेटी हूँ इन द वर्ल्ड, जब तक मैं आपका अपनी मर्जी का कर रहा हूँ तभी मैं अपना लाइक वर्स्ट हूँ, ऐसा। ये एक फैक्टर है। एंड सेकंड थिंग तो मुझे थोड़ा मैं रिफ्रेम करके बोलती हूँ इस चीज को कि देख, पेरेंट्स जब हमें पैदा करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी केयर करते हैं, एंड द साइकिल इज कि जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, सो वी केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, लाइक वी स्टार्ट टेकिंग केयर, तो इट्स अ साइकिल। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को इतना करते हैं कि अभी हम इसको कर रहे हैं, फिर जब हम बूढ़े होंगे ये हमें करेगा, एक बेनिफिट दिख रहा है भाई, लालच तो है। आई डोंट नो, लाइक इट मिस आउट। मॉम ने ये क्लियरली बोला है मुझे, लाइक पता है कैसा बोला था कि ना, देख हम लोग ने तुझे पैदा इसलिए किया है ताकि जब हम बुढ़े हो जाए तो हमारा कोई ध्यान रखे। एग्जैक्टली, आया ना बेनिफिट, बोल दिया था। बेनिफिट तो आया हाँ, है, हर कोई हाँ, of निकालेगा course। अपना बेनिफिट, और निकालना भी चाहिए, क्यों ना निकाले भाई। हाँ, लाइक हाँ, वर्ल्ड उस चीज पे ही कायम है। हाँ, बट एक ये चीज है कि अगर सामने वाला ही से तुमसे बेनिफिट निकाले, तुम कुछ नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम डम हो। आई लाइक सच बोल, मैं डम हो भाई, तुम भी निकालो ना। हाँ, लाइक अपना अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करो, एक लेवरेज क्रिएट करो अपना। आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंड्स के साथ भाई, नहीं, फ्रेंड्स के साथ नहीं, जिनके साथ तुम क्लोज हो उनके साथ नहीं, बट सामने वाला वो तुम्हें चूस रहा है, तुम उसको चूसने दे रहे हो, व्हाट इज दिस। तुम भी निकालो भाई एडवांटेज, क्योंकि फॉर मेनी इयर्स आई हैव बीन डूइंग इट। मैं इतना लाइक मेरे से ना नहीं बोला जाता था इतना, मैं लाइक हाँ कर दे, हाँ ठीक है कर दूंगी, करते फिर मेरे जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं, लाइक जिनको सच में मेरा भला दिखता था, देवा लाइक कि अंजलि देख तू करती है तो बहुत अच्छी है, बट इतना भी अच्छा मत बन कि सामने वाला तेरे को पूरा ही चूज डाले, और फिर इन एंड तू वैसे भी बुरी बनने ही वाली है, तो तू खुद के लिए स्टैंड लेके बुरी बन जा। और तू बुरी तो उनके नजरों में बनेगी, तो खुद के सामने, बट एटलीस्ट हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट टू टेक अ स्टैंड ऑन योरसेल्फ। और अगर वो तेरा निकाले, लाइक तुझसे मतलब निकाले, तू भी निकाल। एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट। और अगर मुझे नहीं हो रहा है ना, तो व्हाई विल आई टॉक टू यू, लाइक ये सिर्फ उनके लिए है जिनके साथ मेरा सिर्फ 2-3 बार बात हुआ है, ओके, तो मेरे क्लोज फ्रेंड्स के साथ नहीं, उनके लिए तो भाई लाइक ओके सो आई गेस इट्स लाइक दिस, लाइक एक मिनट, मुझे भी, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ काइंड ऑफ थिंग। लाइक तुझे लगता है कि क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि पर्टिकुलरली आई एम कोटिंग हिम, एंड लाइक मैं भी एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि लोग तुम लोग को ग्रांटेड के लिए लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग एक एक्चुअली अपने लिए वैल्यू क्रिएट करो मार्केट प्लेस पे। सो इस हिसाब से अपने को लाइक पता होना चाहिए कि अपने को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं और एक्चुअली किसका बेनिफिट क्या हो रहा है, वो क्लियर कट हिसाब किताब होना चाहिए उस चीज पे। ये काफी लोगों को रूड साउंड करेगा, बट लेट मी टेल यू, हाँ, लेकिन इट्स अ रियलिटी। हाँ, वो कैसा हो जाता है कि ना बाद में दोस्त लोग ही लाइक लोग बोलते हैं कि गिना रहा है, अब मैं गिनाऊं ऐसा। यहाँ पे लाइक हम दोनों, अगर लाइक मैं, मेरी बहन है ना, हम लोग, हमारा पैसे का रिश्ता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग 1 रुपए का उधार नहीं छोड़ते एक दूसरे के ऊपर, तो समझ रहा है। एंड लाइक अगर गलती से दे दिया ना, ऐसे मुंह पे फेंकते मारते हो। हाँ, कैसे तू मेरा पैसा दे, लाइक मैंने तेरा वो काम किया, तू मेरा काम कर। अब भाई ये चीज तो मैंने मेरे घर में सीख ली है कि कैसे बाहर वालों से रहना है। हाँ, बराबर। सेम फैमिली में सेम, मेरा मेरी बहन के साथ ऐसा रिश्ता है कि लाइक उसको भी सीरीज एंड ऑल देखना है, तो वो बोलती है कि जा डाउनलोड करके लेके आ। मैं बोलता हूँ क्यों, तो बोलती है मैं तेरा काम करके दूंगी। तो मैं बोला ठीक है, मैंने क्या था, वो लेवरेज क्रिएट करता हूँ, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तू मेरे लिए कुछ कर, मैं तेरे लिए कुछ। अभी जैसे तूने बोला सीरीज कर दो, मेरा भी कैसे है, लाइक हम लोग कुछ एक ये कर रहे, ठीक है, हम लोग मूवीज कंप्लीट कर रहे हैं, जो बीच बीच में मैं छोड़ा था, तो हम लोग वो कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, अब फोन मेरा है, ठीक है, डाउनलोड मैं कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी बहन का काम क्या है कि वो कुछ बना के लेके आएगी अगर उसको देखने के लिए। हाँ, तो दोनों का सब बराबर, तू भी कुछ कर रही है, मैं भी कुछ कर रही हूँ, और दोनों का फायदा हम दोनों उठा रहे हैं। हाँ, बराबर है, तो या बराबर है, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। सो अपना लाइक ओके, सो
टॉपिक्स को टच कर करके एंड नाउ क्या क्वेश्चन था कैंसर टू तू फुल स्प्लिट कर सकती है क्या? अभी तो नहीं। ओके ठीक है स्टूपिड क्वेश्चन आई Stupid नहीं गेस सो अपना नहीं क्यूरियस यार कि लाइक कराटे में सिखा देना फुल हाँ तो वही तो मैं बोल रहा अभी नहीं, मुझे कराटे छोड़े कितना साल हो गया। हाँ मैं वो सबसे पहला फोटो देखा था तेरा कुछ 5-6 साल पुराना, मैं नीचे गया था स्टॉक में देखा था क्या है मेन। तू म्यूजियम गई है मैं देखा। हाँ ये उस दिन की बात Okay, है so अपना- जब मैं अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट सबमिट करने गई थी तो टाइम पास के लिए चले गए थे। तो क्या क्या म्यूजियम किस चीज पे था? ये ना बाइकिला में था। वो तेरे को रानी बाग पता है? लाइक नहीं मैं बहुत कम ट्रैवलिंग हाँ करता वो हूँ। मैं भी करती हूँ बट वो लाइक बचपन में हम लोग गए थे तो मुझे थोड़ा बहुत याद था। लाल बाग का राजा तो पता होगा। हाँ तो वो लाल बाग का राजा जहाँ पे रहता है ना वहीं पे रानी बाग करके एक है, वो जू है पर्टिकुलरली, और उसके बाजू में एक म्यूजियम है डॉक्टर समथिंग समथिंग कुछ तो है, लाड भाऊजी समथिंग ऐसा कुछ तो वहाँ पे पर्टिकुलरली इट वाज अपना कल्चर था, ब्रिटिश एरा का था, एंशिएंट हिस्ट्री का था, लाइक शिप्स एंड ऑल वो सब था हिस्ट्री रिलेटेड। अच्छा सो टेल मी अपना लाइक जो कॉलेजेस में रहता है एक सीन अपना, तू फेस्ट में एज अ कम्युनिटी है, कम्युनिटी मेंबर बराबर टर्म क्या ना? हाँ कमिटी में लाइक द वन तो ये जो फेस्ट जो सीन होता है वो ना फर्स्ट ईयर वाले को ही काम दिया जाता है कि एक्चुअली सारे ईयर्स में कम्युनिटीज डिवाइडेड होती है एंड ऑल, लाइक ग्रुप्स होते हैं सारे ईयर्स के थ्रू आउट। हाँ मतलब इट्स लाइक देख हम लोग के इसमें कैसा सब कॉलेज में अलग अलग होता है, तो हमारे में कैसा है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ठीक है, तो उसमें एक हायरार्की है। लाइक मोस्टली एफवाई वाले जो होते हैं ना वो उनको वॉलंटियर्स बोलते हैं, तो जो सेकेंड ईयर वाले अगर आ रहे हैं ठीक है उन लोग प्रमोट होते हैं, उन लोग कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं। लाइक इसका पहले वाला टर्म था एचओडी था बट अभी कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं उनको, क्योंकि वो लोग जो थर्ड ईयर वाले रहते हैं ना वो कोर होता है ठीक है, वो मेन होता है, तो उन लोग कोर और जो वॉलंटियर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है, तो दे आर कोऑर्डिनेटर्स, लाइक ये प्रॉपर टर्म होता है इसके लिए। तो हाँ तो वॉलंटियर्स आर लाइक कोर्स क्या होता है, उन लोग ऑर्डर देते हैं, उन लोग एक्सेप्ट करते हैं, लाइक वी कैन से इट एक बॉस होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर एम्प्लॉयज होता है, जस्ट लाइक दैट कि बॉस ऑब्वियसली वो पूरा काम तो नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है, ऊपर ऊपर से काम देखता है, मैनेजर देखता है कि कैसा काम हो रहा है, फिर वो काम अलॉट करता है, और जो एम्प्लॉयज होता है वो लोग काम करता है, तो वैसा ही होता है। लाइक तू अगर एक कॉलेज स्टूडेंट जा रहा है तो तू उसको बोलेगी कि तू जाके इसमें ज्वाइन कर, सीखने मिलेगा बहुत कुछ। हाँ मैं तो बोलूंगी। क्योंकि तेरे पास एक्सपोजर हो जाएगा एक रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, क्योंकि आई विल नॉट से कि पूरा वैसे का वैसे बट सॉर्ट ऑफ एक तेरे को ऊपर ऊपर दिख जाएगा कि कैसा काम होता है, क्योंकि उसमें स्पॉन्सर्स लाना होता है एंड ऑल, तो उसमें आप सेल्स एंड मार्केटिंग देख सकते हो कि कैसा होता है, फिर प्रमोट करना होता है, फिर कैसे वर्किंग जो होता है उस चीज का आप देखते हो, तो एक फेस्ट पूरा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही लगता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। फिर द मेन थिंग मैं बता रही हूँ देखो, मैंने रैंडमली ज्वाइन किया था, मैंने लेजिट रैंडमली जाके इंटरव्यू दे दिया, मैं सिलेक्ट भी हो गई, मुझे कुछ आइडिया था भी नहीं इसका कि नहीं मुझे होना है, मेरा ऐसा कोई जज्बा नहीं था, नहीं भाई काफी लोगों का ऐसा था कि नहीं भाई हमें सीएफ में जाना ही जाना है, लाइक आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है दे दो। और फन फैक्ट जो शिद्दत से चाहते थे बेचारे कि उनका हो जाए, उनका नहीं हुआ, मैंने रैंडमली दिया था, भाई मेरा कैसे होगा, मैं शॉक में थी। लाइक उनको हर्ट हो रहा होगा जिन्होंने ऐसा लाइक मेरे पास अभी का ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चंस पूछने को, तेरे पास कुछ टॉपिक से डिस्कस करने को? मेरे पास आई वांट से कि उनको हर्ट हुआ, भाई मैं क्लियर कट बोल दूं, उनके पास स्किल्स नहीं थे, मेरे पास इंटर्नशिप थी। अच्छा हाँ नहीं ओके हाँ इंटर्नशिप में मेरे को क्वेश्चन था अपना कि इंटर्नशिप वाले पर्टिकुलरली लाइक
क्या सिखाते हैं पर्टिकुलरली, लाइक उनका मेन फोकस क्या है? वो लोग एज अ लाइक क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गाय जैसा ट्रीट करते कि नहीं तू ये तेरे चीजें तू को करना पड़ेगा, लाइक ऐसा हेल्प करते काइंड ऑफ? हाँ, अगर तेरे सीनियर अच्छे है तो, वरना से नहीं तो फिर पूरा दे देते हैं। हाँ देख, अगर तू कोई स्टार्टअप में काम कर रहा है तो जैसे उन लोग ऑब्वियसली अपना मार्केटिंग करवाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, अपना हाँ सेल्स करवाएंगे कि उनके कोर्सेज या फिर उनका जो हाँ भी व्हाट वी से प्रोडक्ट है वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और उनको बेचो ताकि उनको प्रॉफिट हो। हाँ मोस्टली यही हो, लाइक मैंने ऑल ओवर इंटर्नशिप का तो ये देखा कि अवेयरनेस प्रमोट करो उनके इसको, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, बस ये मोस्ट उनका फोकस होता है। और अगर तू प्रॉपर इंटर्नशिप करेगा तो लाइक अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जैसे तू ग्रेजुएशन में या फिर SY में अपने, तो वहां पे भी उन लोग अपना काम हाँ तो पे करते मैंने सुना है। हर इंटर्नशिप पेड नहीं होता, जॉब पेड होता है। नहीं होता हर इंटर्नशिप पेड नहीं होता। अच्छा, इट वुड लेकिन एक्सपीरियंस लाइक तेरे हिसाब से क्या बेस्ट है, लाइक अपना जॉब विथ पेमेंट्स? नहीं वो जॉब तो हो गया, लाइक इंटर्नशिप किसी को क्यों जाना चाहिए? internship gives you the experience और exposure most importantly, क्योंकि तब आप लोगों से बात करो। देख, अगर एक मछली एक तालाब में ये कर रही है, ठीक है, स्विम कर रही है, वो बोलता है ना मेंढक का कुआं और समथिंग होता है कहावत। तो अगर तू एक तालाब में तैर रहा है, ठीक है, और अगर तुझे समुद्र में डायरेक्ट डाल देंगे तो तू नहीं कर पाएगा सस्टेन वहां पे, है ना, क्योंकि तेरे को आदत ही नहीं है। लाइक एक काइंड ऑफ एक्सपोजर चाहिए पहले। बट अगर वही धीरे धीरे करते करते अगर तुझे उस समुद्र तक पहुंचा रहा है तभी लाइक फिर यू विल बी कंफर्टेबल कि हाँ तो वो वही एक्सपोजर ही देता है। अगर तू घर बैठे बैठे अगर तो दुनिया भर के वीडियोस देख ले, ठीक है, दुनिया भर का नॉलेज ले अपने अंदर, बट तू उसको प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहा तो दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि आज के टाइम पे प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन थियोरेटिकल नॉलेज। हाँ लाइक तो उसको अपना, हाँ समझा ओके। अभी मेरा क्वेश्चन है अपना, लाइक हाउ डू यू नॉट क्रिएट एक्सपेक्टेशंस? एक डिस्कस करने के लिए टॉपिक है मेरे पास। हाउ डू यू नॉट क्रिएट एक्सपेक्टेशंस? ओके, इमोशनल अटैचमेंट तो ऑफ कोर्स नहीं लाइक नेग्लेक्ट करना पड़ेगा टोटली, एक्सपेक्टेशन, बट उसके अलावा हाँ लाइक एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। वो कितने भी लोग बोलते हैं ना कि हम चिंता नहीं करते, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव शिट, वो सब होता है ना, घंटा सब चिंता करते, एट अ सर्टेन लेवल होती ही है चिंता। क्यों नहीं होते? ऑब्वियसली लाइक, एंड ये तो हर चीज से होते, लाइक चाहे वो किसी चीज से हो। अगर मैं किसी चीज के लिए मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि उसका आउटकम अच्छा ही होना चाहिए, भले मैं बहुत ऐसे ये नहीं करूँ, बट उसका एक्सपेक्टेशन से रखूंगी ना कि नहीं, इसका कुछ तो अच्छा आउटकम होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि वो बुरा भी हो सकता है। ROI, सॉरी, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड आई बिलीव भाई, मैं तो ये करती भी हूँ। लाइक अगर मैं अपना किसी चीज में करूँ तो आउटकम भले मुझे नहीं पता कि कैसा होने वाला है, बट एक्सपेक्ट डीप इनसाइड होता है। हाँ, डीप इनसाइड एक, मैं कितना भी बोल लूं कि नहीं कर दो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सिर्फ अपना कर्म करती हूँ, बट मुझे पता, क्योंकि मुझे पता है इन द एंड यार मुझे मिलने वाला है कुछ ना कुछ। अब वो बुरा हो चाहे वो, हाँ लेकिन हाँ बुरा हो तो पहले ही निकल जाओ, अच्छा हो तो करो। हाँ, बुरा होगा तो कुछ सीख लेंगे, अच्छा होगा तो डेफिनेटली भाई बहुत अच्छी बात है। तू किसी को अगर एडवाइस दे सकती है तो तू क्या देगी? मैं ऐसे हाँ भाई कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लो, अपने स्किल्स बना लो, क्योंकि जिसके पास स्किल्स नहीं है ना वो सस्टेन नहीं कर पाएगा अभी। अब हाँ मेरे को मेन क्वेश्चन, हाँ बोल तेरे एक्सपेक्टेशंस आएगा, मैंने आंसर ही पूरा नहीं दिया। हाँ बोल। तो एक्सपेक्टेशंस, जैसे मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि सामने वाला समझ बहुत बुरा इंसान है और तू लाइक तेरे अंदर है वो चीज, गिविंग है, केयरिंग, एवरीथिंग, ठीक है,
तुझे पता है कि सामने वाला तेरे को यूज कर रहा है, ठीक है, बट अगर उसने तेरे साथ कुछ बुरा किया और अगर तू भी बुरा कर रहा, तेरे में फर्क क्या होगा, राइट? तो तुम दोनों में फर्क क्या होगा? तो तू फिर भी अच्छा करता है ना, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम टू बी गुड, बट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड कि उसको कहीं ना कहीं कर्म हिट करे, क्योंकि ये तेरे मतलब एक्सपेक्टेशंस का प्रॉपर आंसर नहीं है, बट ये मुझे एक थॉट आ गया तो मैंने सोचा बोल दूं। मतलब कि देख, इवन तो किसी का कितना भी लाइक कोई तेरे साथ कितना भी बुरा करे, बट अगर तू किसी का बुरा नहीं चाह रहा है, ठीक है, कर्मा इज रियल, ठीक है, तो तेरा भगवान कुछ नहीं बिगड़ने देगा। ये चीज तो मेरी भाई मम्मी ने मेरे को स्टार्टिंग से बताया, तो आई बिलीव इन इट। बड़ी सी बड़ी चीजें है ना, कब तेरे पे से तुझे पता भी नहीं लगेगा, बट कोई अगर बहुत बड़ा सा चीज होने वाला होगा, वो कब तुझे छोटे से इंसिडेंट में निकल जाएगा ना, तुझे पता भी नहीं लगेगा। एंड आफ्टर वैल्यू एवरी मोमेंट, हाँ बोल सकते हैं, बट मैं ऐसे ये इसमें बोल रही हूँ कि बोलते हैं ना, जब बुरा नहीं चाहो, ये वाला जो टर्म होता है, लाइक आई सेड कि जब आपके साथ बहुत कोई बुरा कर रहा है, बट फिर भी आप किसी का अच्छा ही चाहते हो, ठीक है, तो वो भले ही तेरे को हर्ट हो रहा है, ठीक है, बट भगवान ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि तेरा साइड से तू कितना क्लियर है, तूने तो बुरा नहीं चाहता उसका। तो लाइक कोई तो गिन रहा है, तो वो भगवान तेरे साथ है, लाइक भगवान या फिर जो भी तू एनर्जी में विश्वास करता होगा, बिलीव करता वो तेरे है, साथ है। तो ये वाली चीज को प्लीज साइड में रखना, जो मैंने बोला वो वाली इसने, कि अगर कोई तुम्हें यूज कर रहा है तो तुम्हें भी यूज करना चाहिए, वो प्रोफेशनली मैं बोल रही थी, ओके, ये अलग है। अच्छा, ये अलग है, लाइक एक्शन में बुरा चाहना किसी का, लाइक मेरे ख्याल से ओके, समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी सबको छोड़ दो। तो लाइक मेरे को एक क्वेश्चन था, अपना जो कॉलेज का एग्जाम्स होता है वो सेम 1 सेम 2 में डिवाइडेड है। सो मेरा इस पे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन था कि कॉलेजेस में एक्चुअली स्टडी लाइक भले ही ठीक है सब क्लूलेस है, लेकिन वो रोज के बेसिस पे होती है कि या फिर ना वो एग्जाम शुरू होते हैं 1 हफ्ते पहले बुक्स खोलो करो। मैं ये सेकंड वाले मैं एक रात पहले मैं पूरा सेम पढ़ती हूँ और फिर मैं रोती हूँ कि काश मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई कर ली होती, बट फिर मैं अगले समय फिर मैं नौटंकी करती हूँ। लाइक ठीक है, ब्लेम भी नहीं कर सकते, लाइक है भी अच्छा चीज, अच्छा ये अच्छा है बुरा है, बुरा है कि अच्छा है? देखा जाए तो बुरा है, बट हाँ अगर लाइक डिसिप्लिन नहीं है। देख कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से करते हैं, बट अगर तू कुछ बाजू में साइड हसल कर रहा है, ठीक है, इफ यू आर नॉट, तुझे पता है कि मुझे सिर्फ इसमें स्कोर करना है, मुझे सिर्फ पास होना है, बट जो तेरा रियल आउटपुट कहीं और से मिल रहा है, तू जो साइड हसल कर रहा है, अगर तू जॉब कर रहा है या फिर कोई इंटर्नशिप कर रहा है, मेन आउटकम तो उससे आने वाला है। अगर तेरा प्रायोरिटी वो टाइम पे तेरी पढ़ाई ना छोड़ के अगर कुछ और है, तो इट्स ओके भाई, इट्स वेरी गुड कि तुम्हें पता है कि तुम्हें किसे प्रायोरिटाइज करना है। हाँ, बट अगर तुम वो भी नहीं कर रहे हो, फिर पढ़ाई पे भी नहीं कर रहे हो, तो फिर इट्स बैड, लाइक मेरे तरह जो लोग हैं एक सेम पहले पढ़ने वाले, बट 90% ऑफ द पीपल डू द सेम थिंग। लाइक अपना मेरे ख्याल से डिसाइड कर लो, बी क्लियर कि तुम लोगों को क्या कर निकालना है इस पर्टिकुलर चीज में, ईयर में ऐसा। मैंने तो यकीन कर, मैं बोर्ड्स मैंने एक रात पहले पढ़ के दिया। मैं मेरे दोस्तों के साथ अमोंग अस खेलते खेलते बोर्ड क्लियर किया हूँ, मुझे याद है। भाई हम लोग फिजिक्स के एग्जाम में पढ़ नहीं रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे थे। वैसे तो मैं नहीं दे रहा था, मैं तो बोल रहा था जाओ पढ़ाई करो और खुद नहीं पढ़ रहा था। लेकिन ये मैंने ऐसे बोर्ड्स क्लियर क्या, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया, पता नहीं पास हो कि नहीं हूँ। आई होप हो जाओ। मेरे ख्याल से हो जाता है। तेरे हिसाब से बोर्ड्स में लगे ना, मेरे ख्याल से ये लोग कर ही देते हैं पास कैसे ना कैसे। गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे पास हो। ऑब्वियसली वो थोड़ी अपना स्कूल ये नहीं चाहेगा कि उनका स्कूल का रिजल्ट खराब हो, स्टेट ये नहीं चाहेगा कि उनका रिजल्ट खराब हो, ताकि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में इनका थोड़ा लेट डाउन हो जाए।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि फिर सवाल उठेंगे. वो तो ऑलरेडी उठ चुके, हो गया. बट वी डोंट नो ना. हाँ, लाइक रिवील, लाइक जब तक मेजर लेवल पे चेंजेस नहीं आते तब तक ये लोग सब लोग सेफ प्ले करना चाहते ट्रांसपेरेंसी हैं. नहीं है, जितना ही बोले लोग ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं है. आई डोंट थिंक. ट्रांसपेरेंट हाँ नहीं है. तेरे हिसाब से अपना लाइक मेरा एक क्वेश्चन है, एक बहुत अपना, तेरे हिसाब से वो बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में कॉपी होता है कि नहीं होता है? यूपीएससी को अंडर, यूपीएससी सीए सबको अंडर कंसिडरेशन लेके. Episode 3 will be released soon. Thank you for listening.